नमस्कार साथियों, आईपीएस सुधार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर। साथियों, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती का आज हड़ताल का दूसरा दिन है। तो आज बात करेंगे साथियों, क्या हाल है राजधानी जयपुर का। राजस्थान जयपुर शहर के अंदर वाल्मीकि समाज के जितने भी लोग कर्मचारी जो सफाई का काम करते थे वो हड़ताल पर है और वो सफाई का कार्य नहीं करेंगे। उनकी मांगे हैं कुछ, वो मांगे यदि सरकार नहीं मानती है तो उनका कहना है कि हम काम नहीं करेंगे। साथियों, आज सफाई कर्मचारी हड़ताल का दूसरा दिन है। जयपुर शहर में बिगड़ी सफाई व्यवस्था पूरी तरह से वाल्मीकि समाज की दो मांगों को लेकर साथियों बहुत बड़ा विरोध चल रहा है। और विरोध में भी साथियों आज जयपुर शहर के अंदर कचरे का ढेर इतना चढ़ गया है क्योंकि 2 दिन के अंदर पूरे रोड पे कचरा ही कचरा हो गया है। तो अब साथियों बात करते हैं किन किन मांगों को लेकर उनका आंदोलन है और क्या क्या उनकी मांग है और कौन सी मांग सरकार ने मानी है। क्या उनकी कल डीएलपी के अंदर जो बैठक हुई थी उसमें क्या सहमति हुई या नहीं हुई थी। साथियों, एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो नगरपालिका सफाई कर्मचारी के जो वाल्मीकि समाज के लोग थे उनका विरोध था कि हमें वो सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र है उनको ही लगाया जाए। उनके जो मंत्री हैं दीपक डंडोरिया जी, उनका कहना है। और उनके बाद में साथियों वो फैसला कोर्ट का आ गया था। उनके बाद में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का कुछ ही टाइम बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती, लेकिन ये फिर से बड़ा एक आंदोलन शुरू हो गया। अब साथियों उनकी प्रमुख मांगे हैं। मांगे कौन कौन सी? एक तो मांग है कि हमें इस भर्ती में प्राथमिकता दो। प्राथमिकता किस आधार पर ले रहे हैं कि कानून के अंदर लिखा गया जो अधिनियम बना था सफाई व्यवस्था के ऊपर 2012 के अंदर, उसमें यह लिखा गया है कि नगर निगम और नगर परिषद के अंदर काम कर रहे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। एक तो इस चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं। दूसरी चीज़ का साथियों उनका कहना है कि वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता मिले, बाकी को किसी को नहीं मिले। तो ये साथियों एक गलत बात है। नगर पालिका के अंदर, नगर निगम के अंदर और नगर परिषद के अंदर या अदर कास्ट का कोई भाई काम कर रहा है आज 5 साल से 7 साल से, तो उनको भी इसमें लगाया जाए, न कि सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज का। इनका कहना है कि वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता दी जाए। कानून में साथियों ऐसा नहीं लिखा गया है कि वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाए। उसमें लिखा है कि नगरपालिका के अंदर में काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। क्योंकि साथियों हड़ताल है वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के द्वारा की गई है और जयपुर शहर में साथियों कचरे का ढेर लग गया। अब सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरह से गड़बड़ा गई है जयपुर शहर की। अब साथियों वाल्मीकि समाज के जो अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता दिलाने के लिए और मिसटोल के आधार पर साथियों ये भर्ती करवाने के लिए आंदोलन जारी है। और साथियों सफाई कर्मचारी भर्ती को मिसटोल से करवाने की भी इनकी मांग है। अब साथियों आपको बता देता हूँ, कल हुई थी आपके सफाई कर्मचारियों की और डीएलपी के बीच एक वार्तालाप बैठक हुई थी। उसमें साथियों नहीं बनी कोई भी सहमति, क्योंकि इनकी जो मांग है वो साथियों जायज़ है या नाजायज़ है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन साथियों उनकी मांग है वो अभी तक न तो प्रशासन ने या सरकार ने या फिर न विभाग ने उनकी मांग है वो बिल्कुल भी नहीं मांगी है। क्या कारण है न मांगने का? उनका विरोध है वो साथियों जारी है। और उनका कहना है कि यदि सरकार हमारी मांग मान लेता है तो हम बड़े आंदोलन को नहीं करेंगे। लेकिन साथियों जितने भी इनका कहना है कि जयपुर शहर के अंदर जितने भी घरों के अंदर जो सफाई का कार्य करने वाले लोग हमारे समाज के लगे हुए हैं उनको हम इस आंदोलन के अंदर शामिल करेंगे और वो भी काम हम बीच में रुकाएंगे। तो इस तरह का इनका आंदोलन जारी है। तो साथियों क्या सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से या विभाग की तरफ से क्या आश्वासन आता है इस नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर, उन पर भी साथियों आगे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अब साथियों एक चीज़ है कि इनका विरोध है वो मेरे हिसाब से तो जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। क्यों है? क्योंकि साथियों इनका कहना है कि इसमें वाल्मीकि समाज के ही विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाए जो नगर निगम के अंदर, नगर पालिका के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों अलग कास्ट समाज के भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको भी साथियों इसमें प्राथमिकता मिले। और अब साथियों लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर साथियों सभी का हक होता है
और ये राष्ट्रीय धरोहर है साथियों, इसमें किसी एक जाति विशेष का अधिकार नहीं है, यानी कि देश के अंदर रहने वाले सभी युवा और सभी लोगों का अधिकार है कि वो इसमें आवेदन करे और नौकरी पाए। एक नौकरी किसी समाज को नहीं दे सकती, सरकार भी नहीं दे सकती और कोर्ट भी नहीं दे सकता, क्योंकि सभी लोगों को समान माना गया है। तो अब साथियों आगे क्या विरोध है वो कल की न्यूज़ के अंदर हम बात करेंगे। और अब साथियों आपको बता देता हूँ कि सफाई व्यवस्था है वो एकदम पूरी तरह से गड़बड़ी हुई है और लोग इकट्ठा हो गए आंदोलन के लिए। अब साथियों यदि सरकार और विभाग, यदि प्रशासन मांग मानता है तो साथियों कोई नया ही इसमें रूल निकल कर आएगा नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर। तो आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट है वो अच्छी तरह से तैयार रखो, जब भी साथियों नई इसमें रूल नियम लागू हो आप तुरंत उसमें शामिल हो सके, क्योंकि साथियों सभी लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे। आज भी बता रहा हूँ कोई किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे। जितने भी भाई इसमें लगे हुए हैं उन सारों की लॉटरी निकाली जाएगी, उनका सारों के प्रैक्टिकल होंगे। ये चीज़ मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। और साथियों आप अपने डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट मेरे इस चैनल पर वीडियो है वो देख लेना, सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, ताकि जब भी इस भर्ती की कोई सूचना जारी हो सरकार की तरफ से आप तुरंत इसमें भाग ले सको। साथियों जो आंदोलन चल रहे हैं उन पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखो, सारे विद्यार्थी शामिल होंगे, कोई भी विद्यार्थी इस भर्ती से वंचित नहीं रहेगा। किसी वर्ग को इसमें एक वर्ग को विशेषता और प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। मिलते हैं नई अपडेट के साथ में कल। ओके, धन्यवाद।